आज का विषय है परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामना कौन कर सकता है। और आज हम बाइबल में से एक ऐसे ही कहानी को देखेंगे जो हमें बताती है, सिखाती है कि उस व्यक्ति ने परमेश्वर की सामना करने की कोशिश की या परमेश्वर के बराबर होने की कोशिश की। कई बार परमेश्वर है ना, कई बार क्या, हमेशा जब हम माँ के कोख में ही थे परमेश्वर ने हमें चुना, है ना, हमारा नाम अपनी हथेली पे लिखा और हमारे लिए योजनाएं बनाई। और जब योजना बनाई, ये अब हमारे ऊपर है कि हम उसके योजना पर चलें। क्या है ये? हमारी इच्छा होनी चाहिए या हमारी सोच होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलें। फिर जब हम बड़े होते हैं, अपने कामों में होते हैं, या फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी सोच बदलती जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ मेरी अच्छे सा संबंध है और परमेश्वर और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन जब हम चलते रहते हैं अपने जीवन के पड़ाव में, जीवन के रास्ते में, तो ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे बहुत सारे अभिलाषाएं आती, ऐसे बहुत सारी सोच आती है। फिर क्या है, हमारी बुद्धि में बदलाव होने शुरू हो जाता है, हम संसार की ओर आकर्षित होने लगते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि कौन परमेश्वर, कहाँ का परमेश्वर। ऐसे ही एक बाइबल का एक पात्र है निम्रोन, है ना। हम देखते हैं कि निम्रोन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 10 और उसके 9 में है, उसका नाम जिक्र है। वह कूश वंश में से था और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। और इससे यह कहावत चली है कि निम्रोन के समान परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला कौन हो सकता है। हम देखते हैं नूह के समय के बाद, जब नूह ने जहाज बनाया और परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बरसात की पृथ्वी पर, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को हरा भरा किया और नूह का परिवार बढ़ने लगा और पृथ्वी पर जनसंख्याएं बढ़ने लगी और उसी में से ही अन्य अन्य जातियां भी और उनके परिवार क्या है, बढ़ने लगे इस पृथ्वी पर। और फिर हम देखते हैं नूह के परिवार में से ही कूश वंश से निम्रोन पैदा हुआ। वह बाकी बच्चों की तरह साधारण नहीं था, सिंपल नहीं था। उसके सोच, उसकी विचार, उसका तौर तरीका, है ना, उसकी इच्छा शक्ति, है ना, और उसका योजना बहुत उत्तम था और बड़ा था। क्या था? वो कुछ अलग ही सोचता था, बाकी बच्चों की से अलग। बाकी बच्चों को क्या होता है, खेलना कूदना, है ना, दुलार पाना, ऐसे। लेकिन वो अलग ही था। वो जाता था जंगलों में शेर का शिकार करने, उनका सामना करता था। और जब वो बचपन में ही था, जब बड़ा हो रहा था, नौजवान हो रहा था,
उसके मन में एक विचार आया कि मैं तो इतना सामर्थ्य हूं, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, मैं तो इतना बलवान हूं, जो कि शेर भी मेरे आगे टिक नहीं पाता, है ना। और उसके मन में सोच आया, क्या इंसान कभी आकाश को छू सकता है? उसमें एक अद्भुत साहस और अगुवाई करने की शक्ति थी। उसे जंगलों में क्या है, शेरों के सामना करना, है ना, और उनसे डरना नहीं, ऐसा विचार होता था। और यही बातें जब लोगों में फैली तो उसे एक योद्धा के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। लोग उसकी वाहवाही करने लगे। और फिर जब वो बड़ा हुआ, उसने परमेश्वर का मुकाबला करने की सोची, परमेश्वर के बराबर हुआ या परमेश्वर तक पहुंचने की सोची। एक व्यक्ति होता है कि हाँ ठीक है, परमेश्वर तक पहुंचना है मुझे, परमेश्वर के करीब पहुंचना है मुझे, लेकिन कैसे? दीनता से, नम्रता से, प्रेम से, प्रार्थना से, है ना। लेकिन वो क्या है, कड़क स्वभाव से, एक अलग सोच से कि मैं तो बलशाली, मैं तो ताकतवर हूं, है ना, मेरे आगे कौन हो सकता है। मैं तो ऐसा मीनार बनाना चाहता हूं जिससे स्वर्ग तक पहुंचे, आसमान को छुए। निम्रोद ने केवल अपने साहस से नहीं बल्कि अपने दूरदर्शी विचारों से भी इतिहास रचा। उसने कई नगरों की स्थापना भी की, जिनमें बाबेल यानी बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने, ये प्रमुख नगर थे जो कि उसने निर्माण किया, बसाया, है ना। और ये उन दिनों में जो नगर होते थे क्या सिर्फ पत्थरों से बने हुए होते थे। आपने शायद राजस्थान का धोलावीरा एक स्थान देखा होगा जहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ, अभी पत्थरों का सिर्फ एक घर है, नगर है। उसी रीति से वहां पे वो नगर उसने निर्माण कराए। छत नहीं कि लेंटर डला हो या वैसे नहीं, वैसे ही वे भवनों का समूह नहीं थे, वे इंसानी एकता, संगठन और संस्कृति के प्रतीक बन गए। लेकिन निम्रोद ने लोगों को क्या किया? संगठित किया, इकट्ठा किया, उनमें जोश भरा, उनमें उत्साह भरा कि हम कुछ कर गुजरने चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम कुछ न कुछ कर गुजरे। उसने लंबी लंबी मीनार बनाना, है ना, जो कि सीधे स्वर्ग तक पहुंचे, ये भी बाइबल की मीनार कहलाती है और इंसानी आकांक्षाओं के प्रतिरूप बना। उसने सोचा कि ऐसी मीनार बनाएंगे हम मिलके कि स्वर्ग तक पहुंचे। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। और इसी समय इंसान अपने सामर्थ्य और शक्ति पर घमंड करने लगता है, यहां तक कि वे परमेश्वर की प्रभुता को भी भूल गए। मैंने शुरू में क्या बताया, जब हम बालक होते हैं, है ना, और परमेश्वर हमें बढ़ाता है और हमारे लिए योजना रखता है, हमारे लिए प्लान बना के रखता है ना, और उसने हमारे नाम को क्या अपने हथेली में गोद रखा है। लेकिन हम क्या बड़े होते होते अपने सोच में, अपने विचार में, अपने सामर्थ्य में, अपनी ताकत में हम ज्यादा विश्वास करने लगते हैं और घमंड करने लगते हैं और परमेश्वर को वो समय, वो आदर, वो महिमा नहीं देते। हम सोचते हैं कि मैं अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं कि तुम अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। वे लोग इतने बढ़ चुके थे, है ना,
अपनी सोच में, अपनी इच्छा शक्ति में, अपनी ताकत में कि वे लोग परमेश्वर को भूल गए और कहने लगे हम स्वर्ग तक भवन बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। और अपनी महिमा स्थापित करनी चाहिए और अपनी शक्ति और अपने बल पर परमेश्वर ने उनकी भाषा में क्या करी, गड़बड़ी डाल दी। फिर जब वे लोग इकट्ठे थे, बड़े सी है ना योजना बना दी थी, आधे तक पहुंच गए थे और फिर परमेश्वर ने देखा इनका विचार, इनका सोच क्या है, अच्छा नहीं है, ये क्या है, हमारे तुल्य होना चाहते हैं। आपको एक कहानी पता होगी कि जो शैतान है वो क्या है, परमेश्वर का शुद्धदूत हुआ करता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की है ना सामने हमेशा उपस्थित होता था। और परमेश्वर ने उसे इतना सामर्थ्य बना दिया था, इतना ताकतवर बना दिया था, वो सोचने लगा मेरे पास तो ताकत है ना, और जैसे परमेश्वर को महिमा मिलती है मुझे भी मिलनी चाहिए। और आखिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे लात मार के कहां फेंका, जमीन में, इस पृथ्वी पर पटक दिया। तो मेरे प्रियो, सच में ये जरूरी है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, आशीषें प्राप्त कर रहे होते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से है, कई बार हम सोचते हैं कि ये नहीं, ये मेरी ताकत है। हाँ, तुम्हारी ताकत तो है, लेकिन उसमें परमेश्वर का जो आशीष है वो है। नहीं तो आप सोचें, बेलदार भी आपसे अधिक मेहनत करते हैं, सोचे है ना। रोड में जो काम करने वाले होते हैं वो लोग भी कितना मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो तरक्की पाते हैं? नहीं। लेकिन आप उनसे आधा करते हैं और परमेश्वर आपको आशीषित कर रखा है। हालेलुया, है ना। तो इस भूल में ना रहे कि मैं अपनी सामर्थ से आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा हूं। कौन? परमेश्वर। मैं क्यों परमेश्वर को वो महिमा दूं, मैं क्यों परमेश्वर को वो आदर दूं, मैं क्यों परमेश्वर को वो समय दूं जिसके वो लायक है ना। कई बार आप है ना बिगड़ जाते हैं, परमेश्वर के योग्य काम भी नहीं करते, तब भी परमेश्वर की आशीष आपके लिए होती है। परमेश्वर ने आपके लिए कब योजना बना रखी है? आपके माँ के गर्भ से ही, और इसलिए वो पीछे नहीं हटता है। हटता कौन है? हम मनुष्य, हम विश्वासी परमेश्वर से क्या करते हैं? पीछे हटते हैं, और हम अपनी दुनियावी चीजों में क्या है, अधिक समय देते हैं, अधिक प्रेम दिखाते हैं, और इस कारण से हम परमेश्वर से दूर होते हैं। हम आशीष को तो प्राप्त करते ही हैं, और वो परमेश्वर की ओर से होता है, फिर हम सोचते हैं नहीं ये तो मैंने किया है। लेकिन याद रखें, जो परमेश्वर देता है वो एक दिन ले भी लेगा। अय्यूब के जीवन से देखें, उसके पास सब कुछ था, दुनिया का सबसे अमीर इंसान था वो, उसके बाल, उसके बच्चे, उसका धन दौलत सम्मान सब कुछ खत्म हो गया एक दिन। वो तो दीन भी था, नम्र भी था, परमेश्वर के सामने खरा भी था, परमेश्वर को समय समय पर महिमा देता था। जैसे हमें रविवार को समय मिलता है और बाकी अन्य सभा मिलती है करने के लिए, वो समय समय पर महिमा देता था। वो सोचता था कि मुझे परमेश्वर को आदर महिमा देना, उसके आगे घुटने टेकना है, कहीं मेरे बच्चों ने गलती ना कर दी हो, मैं तो सही चल रहा हूँ, कहीं मेरे बच्चों ने गलती ना कर दी हो। इसलिए क्या है, वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था, उससे निवेदन करता था, उससे प्रार्थना करता था और अपनी भेंट को देता था। नित्य समय, एकदम समय बंधा हुआ था, उसे 1 मिनट ना ज्यादा ना कम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे विश्वासी लोग समय से आना ही नहीं है, परमेश्वर को आराधना देनी नहीं है,
अपना बस भला हो, ठीक है, परमेश्वर तो हमारा पेट कर ही लेगा, है ना? ऐसा सोचते हैं हम देखें उस समय तक सभी की एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। इस घटना के तुरंत बाद उनमें क्या है, सभी की जो भाषा अलग अलग हो गई। वो मीनारे बना रहे थे, कोई पत्थर ला रहा है, कोई सीमेंट ला रहा है ना, कोई अन्य अन्य चीजें ला रहा है मीनार बनाने के लिए। कुतुब मीनार देखा होगा आपने, कुतुब मीनार सभी ने देखा है ना? वो दिल्ली का ऊंचा मीनार है। इसी रीति से वो क्या है, मीनार बना रहे थे। कोई ईंट ला रहा है, कोई सीमेंट ला रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है ना, कोई पानी ला रहा है, सब मिलके लगे हुए हैं है ना? लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को जांच लिया। हम कितना भी दिखावा कर ले, हम कितना भी अपने आपसे के लिए, और मैं तो बहुत प्रभु में मजबूत हूँ, मैं प्रभु को बहुत महिमा देता हूँ, मैं समय से दशमांश देता हूँ, मैं समय देता हूँ, मैं समय से आराधना करता हूँ, मैं समय से प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन भी पढ़ता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आप मनुष्य से तो छुपा सकते हैं, बाइबल कहते हैं है ना, मनुष्य तो केवल बाहरी रूप को दिखाता है और देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या है, आपके दिल को देखता है। हालेलुया, है ना? वे लोग लगे हुए थे, है ना? और फिर परमेश्वर ने उनके मन में और उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी, है ना? और थोड़ा रुक के विचार करें, एक मीनार बन रही हो और वहां सभी बनाने वाले हजारों हजारों लोगों की, सभी की अपनी अपनी भाषा थी, है ना? सभी क्या है, एक ही भाषा में बातचीत कर रहे थे, है ना? एक ही भाषा में बोल रहे थे पानी ला, एक ही भाषा में बोल रहे थे ईंट ला, एक ही भाषा में बोल रहे थे सीमेंट ला, रेता ला, मिट्टी ला, जो और मीनारे खड़ी हो रही थी। उस समय तो सीमेंट नहीं था, एक उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं सोचे कि उस समय भी सीमेंट था, है ना? फिर क्या था, उन सभी के बीच भयानक गड़बड़ी आ गई। कोई किसी की बात नहीं समझ पा रहा था और ना कोई किसी की बात मान रहा था। इसी रीति से वहां जो बड़ा काम होना था वो रुक गया। वहां पे क्या है, वो बड़ा काम रुक गया। जो परमेश्वर तक पहुंचने की उनकी योजना थी, जो कि गलत थी, गलत तरीके से थी, यहाँ पे हम कहेंगे गलत तरीके से थी परमेश्वर तक पहुंचने की, वो रुक गई। कहीं हमारा जो विचार है, जो हमारी जो सोच है या जो हमारा व्यवहार है, कहीं गलत तरीके से तो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहे। परमेश्वर फिर वहां गड़बड़ी लाएगा, रोक देगा हमें कि हम वहां तक न पहुंचे, फिर रोक देगा कि हमारी प्रार्थना वहां तक न पहुंचे, फिर रोक देगा कि हमारी विनती वहां तक न पहुंचे। फिर आप चाहे जितनी दुआएं देते रहें। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ दीनता से, नम्रता से जाएं, सच्चे दिल के साथ जाए, प्रेम के साथ जाए। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जैसा प्रेम आप मुझसे करते हैं। एक पिता देखो कितना प्रेम करता है अपने बच्चों से, है ना? बहुत अधिक प्रेम करता है। लेकिन एक बच्चा अपने पिता से उसी समान प्रेम कर सकता है क्या? उसका आधा भी कर दे तो पिता कितना खुश होगा। हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम पिता को प्रेम करें, अपने सोच से, अपने विचार से, अपने बोलचाल से, अपने व्यवहार से पिता को प्रेम करें। निम्रोद ने लोगों को संगठित तो किया था, है ना? लेकिन सभी लोगों के अंदर क्या था, घमंड आ गया था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी भूल थी। परमेश्वर को भूलकर अपनी महिमा स्थापित करना चाहते थे, है ना? निम्रोद का अति आत्मविश्वास ये सब तोड़ दिया। एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना ये क्या है, अच्छा नहीं है। हम मनुष्य के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस होना कि नहीं मैं तो बेस्ट हूं,
है ना, मैं बहुत सुंदर हूँ। हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति थे, है ना, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जो कहते थे मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या करूँ। बाइबल कहते हैं सुंदरता क्या है, झूठी है, और शोभा क्या है, व्यर्थ है। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के करीब रहता है, परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, वो हमेशा फलता और फूलता रहेगा। हालेलुया। एक विश्वास होना, आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन अति ओवर होना ये हमारे लिए बेकार है। और इसी अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उसका जो घमंड है ना, उसका जो योजना है वो क्या है, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर को दरकिनार करके केवल अपनी महिमा चाहते हैं तो समझ लें कि विनाश होना निश्चित है। इस बात को याद रखें। इसलिए जरूरी है किसी भी कदम पर, किसी भी सोच पर, किसी भी बोली पर हमें याद रखना चाहिए कि ये क्या परमेश्वर को भाएगा। क्या मेरे शब्दों से, है ना, जो मैं किसी को बोलने चाह रहा हूँ या किसी के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्या परमेश्वर को भाएगा। अगर ऐसा आप सोचते नहीं हैं तो फिर क्या है, आपके लिए विनाश का रास्ता खुल जाएगा और शैतान आपको घेर लेगा, तुरंत हाथों हाथ ले लेगा। अगुवाई से और साहस से महान कार्य पूरे हो सकते हैं, लेकिन हर सफलता में विनम्रता और परमेश्वर के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। अगर हम सफलता पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो परमेश्वर वहां पूरी करेगा, आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। बाइबल कहती है कि मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जितनों ने जो जिस इच्छा से मांगा परमेश्वर ने पूरा भी किया है ना। लेकिन अगर हम उसे फिर वो सम्मान, वो आदर नहीं देते तो फिर बेकार है। और आप लोग विचार करें, सोचे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो परमेश्वर से हमने मांगा था वो पूरा होने के बाद क्या मैं परमेश्वर को भूल तो नहीं गया हूं। कहीं जो मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है, कि मेरे जीवन में कुछ परेशानी या ना बर्बादी तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा है तो ये समय है कि तुरंत बदल दें। ये समय है कि परमेश्वर के सामने जाए, उसके आगे घुटने टेके और प्रभु को पुकार के कहे, प्रभु मैं आज तैयार हूँ अपने आप को बदलने के। प्रभु मैं आज तैयार हूँ आपकी योजना के अनुसार चलने के लिए। हाँ प्रभु, हम क्षमा करने वाले पिता हैं। मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि आप क्षमा करने वाले हैं। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे पाप को हिम के ना श्वेत कर दूंगा। बर्फ होता है ना, सफेद बर्फ, उसके समान वो साफ कर देंगे। ऐसा परमेश्वर और कोई हो सकता है क्या? है ना, किसी अन्य खुदा की तरह नहीं, किसी अन्य, है ना, देवी देवताओं की तरह नहीं कि तुम अपनी बलि दो, तुम अपना मुंह काला करके मेरे आगे आओ। वो हमें क्षमा करने वाला खुदा है। निम्रोद ने असंभव को संभव करने की कोशिश की और ये हमें प्रेरणा देता कि हम भी अपने जीवन में ऊंचे और महान सपने को देखें, लेकिन साथ ही ये याद रखें कि अहंकार से नहीं, विनम्रता से और सच्ची महानता से हम प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। इस शब्द को आप जरूर लिख लें और याद करें, है ना, कि हम अपने महान सपनों को पूरा कर सकते हैं, ऊंचे सपनों को हम क्या है पूरा कर सकते हैं, लेकिन अहंकार से नहीं, विनम्रता के साथ, सच्ची महानता के साथ ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका सपना हो कि मेरा परिवार शांतिमय हो, चाहे आपका सपना हो मेरा बेटा,
है ना, सुधर जाए। चाहे आपका सपना हो मेरा पति सुधर, चाहे आपका सपना हो कि मेरी पत्नी सुधर जाए, ये सब तभी संभव है जब आप उसके सामने सच्ची विनम्रता के साथ, है ना, और अपने हृदय को दीनता के साथ लेकर जाते हैं, वो सुनेगा। मैं पिछले दिनों एक प्रचार को सुन रहा था, पास्टर अरुल थॉमस जी का। वो कह रहे थे, यदि तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पति बदले, या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी बदले, या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे बदले, या तुम चाहते हो कि तुम्हारा घराना बदले, या तुम चाहते हो कि तुम्हारा आस पड़ोस बदले, परमेश्वर के आगे घुटने टेको, प्रतिदिन घुटने टेको जब तक मिल ना जाए। हालेलुया। ये होती है सच्ची दीनता और नम्रता। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, लेकिन पूरे मन से परमेश्वर पर ही भरोसा रखना। ये ना सोचे कि अरे मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैर हाथ है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास खूबसूरती है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बोलने का तरीका है, मैं लोगों को भरमा सकता हूं। व्यर्थ है ये जब तक वो परमेश्वर के हिसाब से ना हो। नीति वचन 3:5 में इसी प्रकार से लिखा है कि क्या है, पूरे मन से, है ना, अब परमेश्वर को महिमा दे, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेंगे, उसी को स्मरण करके सारे काम करें, तो वो क्या है, हमारे लिए सीधा मार्ग, सीधा रास्ता निकालेगा। हालेलुया। सच में हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख दीनता के साथ रहें, नम्रता के साथ रहें, उसका सामना ना करें, घमंड के साथ सामना ना करें, अपनी सोच के साथ सामना ना करें, अपने बुद्धि में हम ज्यादा समझदार ना बने, अपनी सोच में हम ज्यादा बुद्धिमान ना बने कि कौन परमेश्वर क्या परमेश्वर। बाकी सभी लोग संगति जाते हैं तो मैं भी चले जाता हूँ या जाती हूँ। रविवार ही तो है, घर में बैठने से अच्छा वहां 1-2 मिनट बैठ लेंगे, आधा घंटा बैठ लेंगे। लेकिन आप परमेश्वर को नहीं देख रहे, नहीं जांच रहे कि कौन है, फील नहीं कर रहे, एक महसूस करके नहीं आ रहे कि परमेश्वर है कौन। मैंने बहुत लोगों का जीवन देखा है, सच में हमारे ही लोगों में, है ना, और हमारे कलीसिया में ही जिन्होंने घमंड किया, सच में उनका जीवन बर्बाद है। और आप सब लोग भी शायद जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं अगर गिनती करूं तो बहुत लोग हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे और भी अन्य लोग हो, चाहे बड़े हो, जिन्होंने घमंड किया, परमेश्वर को दरकिनार करके अपने आप को बेहतर समझा, उनका जीवन बर्बाद है। परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा, और इस कारण से वो क्या है, बर्बाद है। उनके जीवन में सुकून नहीं, शांति नहीं, वो आशीष नहीं। कई बार सच में मैं देखता हूँ कितने तकलीफों से गुजरते हैं और उन पर दया आती है। इसलिए मेरे प्रिय, सच में जरूरी है कि हम परमेश्वर का सामना दीनता से करें, नम्रता के साथ करें, और सच में किसी के दिखावे में नहीं, हम उसे महसूस करें कि है, मैं अपने पिता से मिलने चाह रहा हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं, लेकिन मैं अपने दिल के साथ चाह रहा हूँ। अगर मैं नहीं जाऊंगा लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये ना सोचे, ये सोचे मैं पिता से मिलने चाह रहा हूँ। मैं आज पिता के साथ आमने सामने करने जा रहा हूँ। आज परमेश्वर मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, मेरे लिए कुछ योजना बना रखी है, आज उन्हीं को मैं सुनूंगा।
ये सोच के चले अपने घर से। मैं पास्टर अरुण थॉमस का एक और संदेश सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि हम सच में शादी ब्याह हो या और भी अन्य फंक्शन हो तो क्या है, हम महीनों पहले या हफ्तों पहले ही तैयार कर लेते हैं। कपड़े लेना है, जूते लेना है, चप्पल लेना है, जुराब लेना है, सब कुछ लेना है। लेकिन परमेश्वर की संगति के लिए संडे के लिए हम ये तैयारी करके नहीं रखते हैं कि मैं कौन सा शर्ट पहनूंगा, कौन सा पैंट पहनूंगा, है ना, कौन सा सूट पहनना है मुझे। ये तैयारी नहीं करते हैं कि मुझे पिता से मिलना है। ऐसा है तो बदलाव लाए सच में। वो संदेश मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में हमारे लोगों में भी ऐसा मुझे फील होता है कि वो लोग महसूस ही नहीं करते कि मुझे पिता से मिलना है। मैं आज ही तैयार कर लेता हूँ, शनिवार को ही तैयार कर लेता हूँ, 2 दिन पहले ही तैयार कर लेता हूँ। हम शादी ब्याह के लिए कितने सुंदर सुंदर बन के जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। वैसे सुंदरता बन के यहाँ परमेश्वर को दिखाने के लिए आए। ओवर सुंदरता नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। ओवर सुंदरता नहीं, सिंपल सुंदरता, अच्छे से बढ़िया बन के कि परमेश्वर आज मेरे जीवन से देखे, आज खुश हो देख के कि हाँ ये आज आनंद के साथ आया है और आई है और इस मुझसे मिल रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला, बाइबल कहती है कि जो मनुष्य है वो तो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, तुरंत देख लेता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है और किस सोच के साथ आया है, किस सोच के साथ आई है, किस विचार के साथ आई। जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को आदर महिमा दें, परमेश्वर को सम्मान दें। पता है शैतान हमारे चारों ओर इस तरीके से घेरा बना के रखा है ना कि आपको बदलने देना ही नहीं चाहता है। ये मूवी वाला सीन नहीं है कि चर्च में शैतान नहीं घुस सकता है, मूवी वाला सीन नहीं है ये। आप बैठे हैं और आपकी सोच कहां जा रही है, शैतान की ओर जा रही है या परमेश्वर की ओर जा रही है, ये आप खुद जानते हैं। हालेलुया। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की सुनूं या शैतान की सुनूं। कई कोने से मेरे मन में शैतान बातें तो नहीं कर रहा है, अरे छोड़ना, क्यों सुन रहा है, इनकी बकवास कर रहे हैं ये तो। मैं इनसे अधिक जानता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। मतलब ऐसे शैतान बहुत सारी बातों को मन में डालता है बैठे बैठे ही। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि मैं परमेश्वर की सुनूं। निम्रोन की तरह नहीं बनना है, ताकतवर बनना है जरूरी है, बलशाली बनना है जरूरी है, अपनी सोच को अलग रखना है, ऊंचा रखना है, वो सही है। लेकिन ओवर करना, ओवर सोच रखना और ओवर अपनी ताकत में विश्वास रखना, भरोसा करना, ये आपको नुकसानदायक कर सकता है। आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं फिर। और वही जो ताकत है, वही जो सोच, अगर आप परमेश्वर के साथ जोड़ दें, फिर आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता कि आप सफलता न प्राप्त करें, आप आशीषित ना हो। हालेलुया। जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के सम्मुख दीनता के साथ रहे, नम्रता के साथ उसकी सुने, उसके वचन को माने। अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए परमेश्वर को हम झुटला दें या उसके विरोध में आ जाए, ये अच्छा नहीं है। मंगलवार की बाइबल स्टडी में हम देख रहे हैं, बाइबल अध्ययन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सच में इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से, इतने दर्द भरे, इतने तकलीफ में से, इतने चमत्कार करके निकाला। और आगे चल के वो कहते हैं कौन परमेश्वर। कई बार परमेश्वर को भूल जा रहे हैं, कई बार अपनी चीजों को ज्यादा गा रहे हैं,
हम तो भूखे हैं, हम तो प्यासे हैं, परमेश्वर को आदर महिमा नहीं दे रहे। और इस कारण से उनका जब तक अंत नहीं हुआ, परमेश्वर ने उस वादे के हुए देश में नहीं पहुंचाया। तो ध्यान दे इस बात को। कहीं आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, आशीषित होना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं आप कुड़कुड़ाहट तो नहीं रख रहे, कहीं आप है ना परमेश्वर से अलग तो नहीं हो रहे। अगर ऐसा है तो आप सफलता नहीं प्राप्त करने वाले। जरूरी है मेरे प्रियो कि अभी तक जो हुआ उसको बीत जाने दो, है ना। और बाइबल कहते हैं कि जो उसके पास आता है उसके पापों को क्षमा करता है ना, और उसके जीवन को नए सिरे से कर देता है। बाइबल कहते हैं कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। हालेलुया।